अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके ईमान को और मजबूत कर देगी, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं अल्लाह ताला की कुदरत का वो करिश्मा जो बरेली शरीफ में सबके होश उड़ा गया। जब जालिम अपने बुलडोजर लेकर एक नेक मुसलमान के घर पहुंचे तो हुआ कुछ ऐसा कि खुदा की ताकत सबके सामने जिंदा सबूत बन गई। आखिर क्या था वो मंजर? कैसे रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे की हिफाजत फरिश्तों की तरह की? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर लम्हे में छुपा है ईमान बढ़ाने वाला सबक और अल्लाह की कुदरत का असल जलवा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं, मुख्तार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों पर सख्ती बरतने के लिए जाना जाता है। उनकी हुकूमत में आने के बाद से अब तक न जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, जिनके गुनाह बस इतना था कि उन्होंने अपने ईमान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार किया। हाल ही में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर जो फितना खड़ा हुआ, उसी सिलसिले में बरेली शरीफ में भी कई मुसलमानों के मकान निशाने पर आ गए। आपको याद होगा 4 सितंबर 2025 को ईद ए मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में कानपुर में जब एक नौजवान ने मोहब्बत में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम बुलंद किया, तो इस पर ऐसा शोर मचा मानो किसी ने सच्चाई का ऐलान कर दिया हो। पुलिस ने सुलह की बजाय मुसलमानों को गिरफ्तार कर अदालतों में घसीटा, जिससे पूरे हिंदुस्तान में यह मसला आग की तरह फैल गया। बरेली शरीफ से लेकर बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे हक और इजहार ईमान पर हमला मानकर सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क में फितना की सूरत इख्तियार कर गया। और फिर 26 सितंबर 2025 जुम्मा के दिन बरेली शरीफ में यह फितना भड़क उठा। अफसोस की बात है कि इसमें कई मुसलमान जख्मी हुए, कई घर तबाह हुए, और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस तक का इस्तेमाल किया। अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कि बरेली शरीफ में यह सब अचानक क्यों हुआ और इसके पीछे कौन से हाथ काम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे वाक़े को मौलाना तौकीर राजा से जोड़ा जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मसला महज एक नाराबाजी नहीं था, बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जज्बा था, जिसने पूरे मुल्क में लोगों के दिलों को झकझोर दिया। दोस्तों, हालात उस वक्त बिगड़ने लगे जब मस्जिदों और इस्लामिया मंचों के इर्द गिर्द विरोधी गिरोह जमा होने लगे। ऐसे नाजुक माहौल में मौलाना तौकीर राजा खान ने एक पैदल इखलास मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो कुछ मदरसा तालिबे इल्म और इस्लामी भाइयों के साथ काजी साहब यानी डीएम से मिलने जाएंगे और वहां जाकर हिकमत इस्लाम का पैगाम पेश करेंगे। उनका इरादा इस्लामिया ग्राउंड तक अमन के साथ पैदल मार्च करने का था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। उसी पल इकट्ठी हुई भीड़ में गजब की हलचल मच गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि यह भीड़ सोशल मीडिया और हुस्न तशवीक के जरिए जमा की गई थी और इनके पास से पत्थर, पेट्रोल, कारतूस और कुछ हथियार भी बरामद हुए। इसी वजह से इस पूरे वाक़े का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर राजा को ठहराया गया। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 सालों से मौलाना पर बरेली शरीफ में अशांति फैलाने के इल्जाम लगाए जाते रहे हैं। इसके बाद मौलाना के करीबी साथियों नफीस खान, इकबाल, इदरीस, ओमान राजा और मोहसिन राजा पर भी कार्रवाई की गई। आखिरकार मौलाना तौकीर राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अल्फाज कहे जो आज भी हर ईमान वाले के दिल को छू जाते हैं। अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दो, मगर मेरी जुबान पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बाकी रहेगी। इस बयान के बाद मुख्तार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर राजा भूल गया कि अब इख्तियार किसके हाथ में है। कुछ लोगों को सलामती और अमन पसंद नहीं। हर त्योहार के मौके पर इनकी गजब फितना बढ़ जाती है, इसलिए इन पर सख्त कार्रवाई लाजिमी है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कार्रवाई का हुक्म जारी किया। करीब 90 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौलाना तौकीर राजा, नफीस खान, उनका बेटा इकबाल और इदरीस शामिल थे। गिरफ्तारी के दौरान इकबाल और इदरीस को मुठभेड़ में गोली लगी और इसी के साथ शुरू हुआ बुलडोजर का सिलसिला।
सबसे पहले नफीस खान का शादी हॉल गिरा दिया गया, यह कहकर कि वह वक्फ की जमीन पर तामीर किया गया था। फिर मौलाना तौकीर राजा के करीबी लोगों के गोदाम, ई रिक्शा सेंटर, होटल क्लार्क सिटी और फरहत का मकान भी सील कर दिया गया। कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिनमें ओमान राजा का घर भी शामिल था। आखिरकार करीब 250 करोड़ रुपये की जायदाद जब्त या ध्वस्त कर दी गई और बरेली शरीफ की गलियों में खामोशी और डर का माहौल तारी हो गया। दोस्तों, आज हम आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा वाकया इखलास सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके दिलों में अल्लाह पाक की कुदरत और रहमत ए रब्बानी का करिश्मा जिंदा हो जाएगा। कहा जाता है कि यूपी पुलिस बुलडोजर लेकर एक नेक मुसलमान के घर पहुंची, उस बंदे के जिसने अपनी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह की राह में गुजारी थी। मगर देखिए अल्लाह की ताकत, जैसे ही बुलडोजर चलने वाला था, अचानक ऐसा करिश्मा ए हयात हुआ कि मशीन रुक गई और पुलिस वाले भी हैरान रह गए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जब कोई बंदा सच्चे ईमान और रूहानी इखलास के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता है तो रब्बुल आलमीन हर मुश्किल को आसान कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको अल्लाह की कुदरत और करिश्मा ए रब्बानी का ऐसा नज़ारा मिलेगा जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बरेली शरीफ के एक सुकून भरे मोहल्ले में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे जिनका नाम था हाजी यूसुफ। मोहल्ले के लोग उन्हें मोहब्बत से हाजी बाबा कहकर पुकारते थे। वो सालिक इखलास, रूहानी तबीयत और नेकी के अलंबरदार थे। हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करते और अपने आसपास के मुसलमान भाइयों की मदद को अपना फर्ज समझते थे। उनका घर छोटा जरूर था, मगर उसमें बरकत रहमत और सुकून ईमान बसता था। हर साल हज शरीफ के मौके पर हाजी यूसुफ गरीबों को खाना खिलाते, महफिल जिक्र सजाते और पूरे मोहल्ले में इखलास और अमन का माहौल बना देते। मगर एक दिन अचानक मोहल्ले में खबर फैली कि सरकारी तामीरात के तहत कुछ घर नई सड़क के लिए गिराए जाने वाले हैं। लोगों के दिलों में खौफ उतर आया और जल्द ही यह मालूम हुआ कि हाजी यूसुफ का घर भी उसी फहरिस्त में शामिल है। सुबह सुबह बुलडोजर की गरजती आवाज के साथ अफसर और पुलिस वाले उनके घर के सामने आ खड़े हुए। मोहल्ले के लोग सन्न रह गए, मगर हाजी यूसुफ के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था, बस सब्र और तवक्कुल झलक रहा था। उन्होंने नरमी से कहा, साहब, यह घर मेरी मेहनत का और अल्लाह पाक की नेमत का नतीजा है, इसे मत गिराइए। अधिकारियों ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हाजी साहब, यह हुक्म हुकूमत है, ऊपर से फरमान आया है, आपको मकान खाली करना ही होगा। यह सुनकर हाजी यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखता हूं, जो रहमान है, रहीम है और अपने हर अब्द की दुआ सुनता है। दोस्तों, उस वक्त हाजी यूसुफ ने बड़ी खूबसूरती और ईमानदारी से कहा, अगर ये अल्लाह पाक का फैसला है कि मेरा घर ढाया जाए, तो फिर कोई भी अब्द ए खाकी या ताकत दुनिया इसे बचा नहीं सकती। लेकिन अगर मेरे रब की मर्जी है कि ये आशियाना महफूज रहे, तो फिर दुनिया का कोई बुलडोजर इस दीवार को छू भी नहीं सकेगा। यह बात सुनकर अफसरों के चेहरों पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उन्होंने फौरन बुलडोजर चालक को हुक्म दिया, चलाओ मशीन, अभी के अभी घर गिरा दो। बुलडोजर गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा। पूरा मोहल्ला सांस थामे, तवक्कुल और इखलास के साथ यह मंजर देख रहा था। उधर हाजी यूसुफ ने अपने आंगन में खड़े होकर दोनों हाथ उठा दिए, या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, अगर तेरी मर्जी में है तो मेरे इस छोटे से आशियाने की हिफाजत फरमा। और फिर वही हुआ जो कुदरत ए इलाही का करिश्मा कहलाता है। जैसे ही बुलडोजर दीवार के करीब पहुंचा, उसका इंजन अचानक बंद हो गया। चालक ने बार बार कोशिश की, मगर मशीन ने जवाब दे दिया। इतने में आसमां पर स्याह बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते बरकत की बारिश शुरू हो गई। जमीन पर कीचड़ भर गया और बुलडोजर वहीं धंस कर रुक गया। यह मंजर देखकर अधिकारी हैरानी और खौफ में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस लौट गए। मोहल्ले वाले अल्लाह की कुदरत देखकर सजदे शुक्र में झुक गए। फिर हाजी यूसुफ ने सबको अपने घर बुलाया और कहा, देखो भाइयों, ये सब अल्लाह की शान है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो रब्बुल आलमीन उसकी फरियाद जरूर सुनता है। अगले दिन हाजी यूसुफ मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों के पास पहुंचे और सड़क का नक्शा बदलने की दरख्वास्त पेश की। उनकी नेक नियत, इखलासी एकता और सब्र व हिम्मत देखकर अफसरों ने उनकी बात मान ली और नया नक्शा जारी कर दिया। तो दोस्तों,
ये वाकया हमें सिखाता है कि जब तवक्कुल बिल्लाह मजबूत हो और नीयत पाक हो तो रहमत ए खुदा हर मुश्किल को आसान कर देती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों की मुश्किलें आसान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजिज़ा ए हयात दिखाने वाले हैं जो भारत के बनारस में हुआ, एक ऐसा करिश्मा जिसने सबको हैरानी और ईमान की रोशनी में भर दिया। यह कोई आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की कुदरत और रहमत ए रब्बानी का जिंदा सबूत है। इस मौजिज़े ने दिखा दिया कि जब इंसान सच्चे ईमान, तौबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रहमत और हिफाजत बरसती है। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि अल्लाह पाक के सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ए नबी में कोई भी आधी पूरी गुस्ताखी करना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत ए इस्लाम में ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त अहकाम मौजूद हैं। हर बंदे पर वाजिब है कि वह नबी ए रहमत की इज्जत और कद्र की हिफाजत करे, वरना अल्लाह की नाराजगी का खौफ होना चाहिए। आज हम आपको बनारस का एक ऐसा असल वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मगर फिर आपको दिखाई देगा कि रब्बुल आलमीन ने कैसे करिश्मा ए इखलास से उस हालात को बदल दिया। यह किस्सा सुनकर हर सच्चे ईमान वाले की रूह में सिहरन और तसल्लुत दोनों उठेंगे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। बनारस शहर में एक दौलतमंद और तिजारती शख्स रहा करता था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। उसे अपने माल और दौलत और रुतबे पर बहुत तकब्बुर था। वह अपने आप को अक्लमंद और बरतर समझता था और हर वक्त अपनी दौलत का फख्र करता रहता था। उस दौर में बनारस की गलियों में कई लोग इस्लाम की रोशनी से रोशन हो चुके थे, जो अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ए तैयबा और हयात ए सादिक पर अमल करते थे। मगर चंद्र प्रकाश के दिल में इस्लाम के लिए नफरत और गुरूर भरा हुआ था। वह अक्सर बाजार ए शहर में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनने वालों का मजाक उड़ाता और शान ए नबी में गुस्ताखी करता। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, ये लोग उस अरबी नबी की बातें करते हैं जो रेगिस्तान में रहा, क्या वो मेरे जैसे दौलतमंद से बढ़कर हो सकता है? और फिर उसने नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान खोली। यह सब सुनकर उसके साथी हंसने लगे, मगर पास ही खड़े एक बुजुर्ग मुस्लिम हाजी अब्दुल्लाह ने सब्र और तवक्को के साथ कहा, ए चंद्र प्रकाश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बहुत बड़ा गुनाह है। पहले इल्म हासिल करो, फिर जुबान खोलो। लेकिन वह गुरूर में चूर होकर हाजी अब्दुल्लाह की बातों पर भी हंसी उड़ाने लगा। फिर देखिए दोस्तों, उसी रात जब चंद्र प्रकाश नींद में गया तो अल्लाह पाक ने उसे एक ख्वाब ए अजीब दिखाया। उसने देखा कि वह एक रेगिस्तान ए सफर में खड़ा है और उसके सामने एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा है जिसके चेहरे से नूर ए रहमत चमक रहा था। उस शख्स ने कहा, ए चंद्र प्रकाश, तूने मेरे रब और मेरी राह का मजाक उड़ाया है। अब देख तेरे घमंड का अंजाम क्या होता है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश कांप उठा, घबरा गया और नींद से जाग उठा, मगर उसने इस ख्वाब को बस एक ख्वाब वाहमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, अगले ही रोज अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा मौजिज़ा एक कुदरत जाहिर हुआ कि चंद्र प्रकाश की पूरी दुनिया ही बदल गई। उसका सबसे बड़ा तिजारती मुआमला, जिससे उसे बेशुमार मुनाफा मिलने वाला था, अचानक रद्द हो गया। जो जहाज उसका कीमती सामान लेकर समंदर ए तिजारत की तरफ रवाना हुआ था, वो अल्लाह की मर्जी से लहरों ए समंदर में डूब गया। इतना ही नहीं, उसी दिन उसकी दुकान कारोबार में आग लग गई और सारा माल और दौलत जलकर राख हो गया। एक दिन में उसका सारा तकब्बुर और गुरूर ए दौलत मिट्टी में मिल गया। जो लोग कल तक उसकी महफिल गुरूर में साथ बैठते थे, आज वहीं उससे किनारा करने लगे। चंद्र प्रकाश बिल्कुल अकेला, मायूस और तन्हा ए हयात रह गया। फिर एक दिन जब वह नदी ए गंगा के किनारे उदासी में बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था, तभी वही बुजुर्ग हाजी अब्दुल्लाह उसके पास पहुंचे। उन्होंने नरमी और रहमत के साथ कहा, ए चंद्र प्रकाश, क्या अब भी तू नहीं समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कितनी बड़ी गलती है? जो कुछ तेरे साथ हुआ
वह अल्लाह पाक की तरफ से तेरा इम्तिहान ए इबरत था। मगर याद रख, अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा ए इखलास कर ले तो वही तेरा गुनाह माफ कर देगा और तुझे अपनी रहमत ए रब्बानी में शामिल कर लेगा। ये सुनकर चंद्र प्रकाश की आंखों से आंसू ए तौबा बह निकले। उसका दिल पिघल गया और उसने हाजी अब्दुल्लाह से अर्ज किया, मुझे अपने नबी ए मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, मैं उनके बारे में सब जानना चाहता हूँ। फिर हाजी अब्दुल्लाह ने उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ए दिल, उनकी सादगी ए हयात और उनके रिश्ता ए इखलास के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा ए उल्ला और कद्र ए रब्बानी कितनी बुलंद और अजीज है कि जो उनके नाम से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसे अपनी रहमत से नवाज देता है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यह सुनते ही चंद्र प्रकाश का दिल पिघल गया। उसने खलूस ए दिल से तौबा ए नसीहत की और रूजू होकर अल्लाह पाक से इस्तिगफार मांगने लगा। उसने ठान लिया कि अब अपनी बाकी जिंदगी तौबा और हिदायत की राह पर गुजारेगा। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी बाकी बची छोटी पूंजी से एक छोटा तिजारती काम फिर शुरू किया, मगर इस बार ईमानदारी, सदका और रहमत ए रब्बानी के साथ। वह गरीबों और बेसहारों की खिदमत में दिल से लग गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत ए हयात को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके काम में बरकत ए रब्बानी जम गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगे। फिर उसने अपने शहर में एक छोटी मस्जिद बनवाई, जहां लोग इबादत अल्लाह और कुरान पाक की तालीम लेने लगे। यह दाखिला हयात हमें सिखाता है कि सच्ची तौबा और नेक इरादे इंसान की जिंदगी में नई रहमत और बरकत लेकर आते हैं। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा ए हयात खुद अल्लाह ताला अता कर सकते हैं। मगर वही अल्लाह पाक तौबा करने वालों का सबसे ज्यादा रहमान है और खलूस ए तौबा को जरूर कबूल फरमाता है। मगर अफसोस, आज भी कुछ लोग सोच समझ के बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं और बाद में गहरे पछतावे में पड़ जाते हैं। इसका हालिया उदाहरण कानपुर में देखा गया, जहां आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम लगाने को लेकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने उस पर्चा फाड़ा और नतीजतन लगभग 200 मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया। दोस्तों, जरा सोचिए, मामला बस इतना था कि कुछ लोगों ने अपने नबी ए करीब के प्रति इजहार ए मोहब्बत किया। इससे न तो कोई फसाद हुआ और न ही कोई बड़ा इख्तिलाफ। सिर्फ एक लफ्जी परचम लगाया गया था जिस पर लिखा था, अना उहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार ए मोहब्बत। मगर इस इकदार पर भी उत्तर प्रदेश में मुकदमा ए इल्जाम दर्ज कर दिया गया। मगर मुस्लिमान की प्रतिक्रिया काबिले तारीफ रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ मुसलमान कहने लगे कि अगर अना उहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना या कहना गुनाह ए हयात माना जाएगा तो हम खुशी खुशी यह गुनाह कबूल करने को तैयार हैं। अगर इसके लिए हमें हिरासत में जाना पड़े तो हम हिरासत के लिए भी रजामंद हैं, क्योंकि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हर मुसलमान की रूह का अनाज है। दूसरी तरफ, चाहे दुनिया कितने भी मंसूबात ए गैब बना ले, उनका सामना हमेशा नबी ए हिंद के नाम से होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। ये नाम दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों में सुकून पैदा करता है। साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शहादत ए ईमानी के लिए जज्बा पैदा करने की ताकत भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारे दिलों में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति मोहब्बत और वफा बढ़ाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के रास्ते पर गरबार शहादत के लिए जज्बा दे। आमीन अल्लाहुम्मा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत को हमारी रूह की रोशनी बना दे और हमें हर काम में तौबा और खालिस इखलास की ताकत अता फरमा। सब्र और तवक्कुल के साथ हमें अपने धर्म पर कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा। ईमान वालों की हिफाजत फरमा और हमें हर फितना, फसाद और गुमराही से बचा। ए अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और रास्ते पर चलने की ताकत दे, ताकि हम हर मुश्किल में धैर्य और हिम्मत के साथ खड़े रहें।
हमारे इबादत, दुआ और अमाल में स्थिरता अता फरमा और हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति मोहब्बत और वफा बढ़ा। अल्लाहुम्मा हमारे इरादों को नेक और खालिस फरमा और हमें ऐसे कामों में लगाना जो तेरी रजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अनुसार हों। हमें हर बुरी आदत और गुनाह से दूर रख और हमारे दिलों में ईमान और तौबा का उजाला फैलाए। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत दे, ताकि हम दूसरों के सामने भी सच के साथ खड़े रहें और हर मुश्किल में हिफाजत ए रब्बानी महसूस करें। अल्लाहुम्मा हमें यह एहसास दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना और उनकी राह से भटकना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो सच्चे दिल से तौबा करें और नेक इरादों के साथ उनकी सुन्नत अपनाएं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमत ए रब्बानी से नवाजे। हमारे इबादत, तौबा और नेक कामों में बरकत अता फरमा और हमारे दिलों को सच्ची मोहब्बत और इखलास से भर दे। आमीन या रब अल आलमीन। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया है और हमारे लिए यह हराम करार दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। जब कुरान पहली बार सामने आया तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को धर्म के बुनियादी मामलों यानी इस्लामी पंथ के बारे में सिखाने में 13 साल बिताए। अल्लाह अपने सभी बंदों से बराबर मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह सबसे पहले इंसानियत को जगाना चाहता था। वह उन्हें झकझोरना चाहता था और उन्हें उनके सच्चे उद्देश्य की याद दिलाना चाहता था। वह चाहता था कि वे अपनी उत्पत्ति और उनके पास अपनी अंतिम वापसी के बारे में जानें। 13 वर्षों तक इस नींव के निर्माण के बाद अल्लाह ने विस्तृत नियमों का खुलासा किया। हिजाब, विरासत के कानून, अदालत में गवाही के कानून, विवाह और तलाक के कानून आदि। बहुत से मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह सिर्फ हमें सजा देना चाहता है। इस्लाम कठिन है, इस्लाम जीवन को कठिन बना देता है। दोस्तों, अगर आपको यह किस्सा ए हयात पसंद आया और इसमें हिदायत ए इखलास और ईमानी शिक्षा मिली, तो इबादत ए इल्लाह के तौर पर इसे लाइक करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। साथ ही इस नसीहत ए इस्लामी वीडियो को अपने मुअज्जस दोस्तों और रूहानी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मोहब्बत को जान सके और अपने दिल में इखलास भर सके। और हाँ, हमारे रूहानी सफर में हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई इस्लामी कहानी और हिदायत सीधे आपके सामने आए। याद रखें, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न केवल वीडियो के लिए है, बल्कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में तवक्को और दुआ का भी हिस्सा बनता है। आमीन।